अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की इंग्लिश की बुक 3 का यूनिट नंबर 5 देखने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें सारी ट्रांसलेशंस कर लें और जो भी एक्सरसाइज हैं उनको भी समझ लें। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं फ़ारूक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है नेशनल हीरो, हमारे कौमी हीरो, वो लोग जिन पे हमें नाज है, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ ऐसा किया कि हम उन पर फ़ख्र करते हैं। तो एक डायलॉग है, सलमान कह रहा है हु इज़ अ हीरो, हीरो कौन होता है? तो जाफ़र ने कहा समवन हु डज समथिंग आउटस्टैंडिंग, कोई ऐसा जिसने कुछ ज़बरदस्त किया हो, दूसरों से बहुत ज़बरदस्त काम किया हो। डज हीरोज़ गेट प्राइजेस, क्या हीरोज़ को इनामात मिलते हैं? तो जवाब दिया जाफ़र ने कहा दे गेट ऑनर एंड समटाइम्स अवार्ड्स, तो उनको बहुत से ऑनर्स या अवार्ड्स कभी कभी मिलते हैं। अब ये बात समझनी पड़ेगी आपको। ऑनर का मतलब होता है इज़्ज़त, इज़्ज़त से नवाजना, उनकी इज़्ज़त अफजाई करना, और अवार्ड तो इनाम होता है। तो उनको ऑनर ही क्यों मिलता है, समटाइम्स अवार्ड क्यों मिलता है? एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से हीरोज़ ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की खातिर कुर्बानी देते देते अपनी जान भी कुर्बान कर दी होती है। तो वो ज़िंदा होते ही नहीं है, तो उनको अवार्ड कैसे देंगे? ठीक है, तो फिर उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं हम, उनके नाम को याद करके उनको बड़े अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं या उनको कोई तमग़े देते हैं। ठीक है, तो उनको इनकी इज़्ज़त अफजाई होती है, उनको कुछ इनामात मिलते हैं, तो उनको इनकी इज़्ज़त अफजाई होती है और कभी कभी उनको इनामात भी मिलते हैं। हु इज़ योर हीरो, तुम्हारे लिए हीरो कौन है, तुम किसको हीरो समझते हो? सलमान ने कहा। जाफ़र ने कहा माई हीरो इज़ राशिद मिन्हास शहीद, तो मेरे लिए हीरो है राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास शहीद कौन थे? अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो जल्दी से छोटी सी ब्रीफली आपको समझा देता हूँ, और आप लोगों का काम है कि जाके पढ़ें अगर नहीं पता तो। राशिद मिन्हास शहीद जो थे ये एयर फोर्स के एक ट्रेनी थे, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एक ट्रेनी थे और जहाज़ उड़ाना सीख रहे थे, और उनके साथ जो जहाज़ उड़ाना उनको सिखा रहे थे वो एक्चुअली एक ऐसे साहब थे जो कि हमारे मुल्क के जहाज़ को दूसरे मुल्क में ले जाना चाहते थे। और जब राशिद मिन्हास के साथ उन्होंने जहाज़ उड़ाया तो राशिद मिन्हास को उन्होंने समझा ये तो बच्चा है, अभी तो सीख रहा है, तो मुझे रोक नहीं सकेगा। लेकिन राशिद मिन्हास समझ गए कि ये हमारे जहाज़ को अगवा करके दूसरे मुल्क ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है वो खूब उनसे उस जहाज़ के अंदर बैठे बैठे जो है ना स्ट्रगल की, कोशिश की कि वो किसी तरह से उनको जहाज़ ना ले जाने दें। और उस स्ट्रगल के अंदर राशिद मिन्हास ने देखा कि मैं जहाज़ को वापस तो नहीं ले जा पाऊँगा, तो उन्होंने इस बात को बेहतर जाना कि क्यों ना मैं इस बात की कोशिश करूं कि हम जहाज़ को पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही गिरा दें, चाहे मैं उसमें शहीद ही क्यों ना हो जाऊँ। तो उन्होंने जो है वो जहाज़ के अंदर इस तरह की स्ट्रगल की कि बिलाखिरकार जहाज़ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अंदर रहते हुए गिरा दिया और पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा नहीं होने दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक्ट किया था। ठीक है, इस पर इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ दिया गया, जो कि शहीद होने वालों को दिया जाता है, जो कि किसी बहुत बड़े काम को करते हुए शहीद हों, तो वो कहलाता है निशान हैदर। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। कैन यू फ्लाई अ काइट, कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन, हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, डू यू नो एनी फेमस पायलट, कैन यू गेस द नेम ऑफ द पायलट इन दिस पिक्चर। क्या आप पतंग उड़ा सकते हैं? क्या आप जहाज़ उड़ा सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि जहाज़ कहाँ उड़ाते हैं? तो कौन जहाज़ उड़ाता है? अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। डू यू नो एनी फेमस पायलट, क्या आप किसी मशहूर पायलट को जानते हैं? कैन यू गेस द नेम ऑफ द पायलट इन दिस पिक्चर, कि इस तस्वीर में जो पायलट हैं क्या आप उनका नाम अंदाज़ा लगा सकते हैं? इनका नाम है राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर, इनको निशान हैदर दिया गया। ठीक है, Even when he was a little boy, Rashid Minhas loved stories about flying aeroplanes. हालांकि वो अभी छोटे बच्चे ही थे, छोटे लड़के ही थे, लेकिन राशिद मिन्हास को बहुत पसंद थी वो कहानियाँ जो कि जहाज़ उड़ाने के बारे में होती थी। His hobby was collecting different kinds of model aeroplanes. उनका शौक़ था कि वो मुख्तलिफ़ तरह के एरोप्लेन्स के मॉडल्स कलेक्ट करते थे, जमा करते थे। मॉडल एरोप्लेन का मतलब क्या हुआ? खिलौना जैसा होता है या एरोप्लेन जैसा होता है, उड़ता नहीं है यकीनन वो, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जहाज़ों के नमूने जमा करते थे। Rashid Minhas was born in Karachi on the 17th of February 1951. राशिद मिन्हास 1951 की फरवरी की 17 तारीख को कराची में पैदा हुए। After completing his studies, he joined the Pakistan Air Force and started his training as a GD pilot. तो अपनी जो उन्होंने
स्टडीज़ थी, तालीम जो जहाँ तक करना ज़रूरी होता है पायलट बनने के लिए वहाँ तक की तालीम हासिल की और फिर एयर फोर्स को ज्वाइन किया ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें एक पायलट के तौर पे। तो एयर फोर्स की टर्म्स के अंदर जीडी पायलट होता है जनरल ड्यूटी पायलट, जो कि एक मुख्तलिफ़ जहाज़ों को उड़ाने की तरबियत हासिल करता है, ख़ास तौर पे ऐसे जहाज़ों की जो कि फ़ाइटिंग के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फाइटर प्लेन्स जिनको हम कहते हैं। इट वॉज़ 20th अगस्त 1971, ये 20 अगस्त थी 1971 की, एंड द टाइम वॉज़ 11 AM, और ये सुबह की 11 बजे थे। राशिद वॉज़ अबाउट टू टेक ऑफ इन अ T-33 प्लेन फॉर हिज सेकेंड सोलो फ्लाइट। राशिद अपनी दूसरी तन्हा फ़्लाइट उड़ाने के लिए, तन्हा जहाज़ उड़ाने के लिए सीख रहे थे, तो उसमें सीखते सीखते ऐसा मौका आ जाता है कि आप तन्हा भी उड़ाते हैं। तन्हा जहाज़ उड़ाने के लिए तैयार थे, तो राशिद वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, जहाज़ उड़ाने ही वाले थे। टेक ऑफ जहाज़ के लिए हम कहते हैं जब जहाज़ उड़ाने के लिए रनवे पे भागता है, तो जहाज़ उड़ाने के लिए तैयार ही थे। एक T-33 जहाज़ था जो कि उनकी दूसरी तन्हा फ़्लाइट थी। जस्ट देन हिज इंस्ट्रक्टर क्लाइंब, उसी वक्त उनका जो इंस्ट्रक्टर था जो उनको सिखाने वाले थे वो चढ़ गए जहाज़ के अंदर। क्लाइम्ड इनटू द प्लेन, जहाज़ के अंदर चढ़ गए। व्हेन द प्लेन टुक ऑफ, जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया, जब जहाज़ ने रनवे छोड़ी, जहाज़ उड़ा, इंस्ट्रक्टर टर्नड इट अवे, तो इंस्ट्रक्टर ने इसको मोड़ लिया। राशिद रियलाइज दैट द प्लेन वॉज बीइंग हाईजैक्ड, राशिद को अंदाज़ा हो गया कि वो जहाज़ को हाईजैक कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, अगवा करके कहीं और लेके जा रहे हैं। ही फॉट वेरी ब्रेवली टू गेट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लड़ाई की कि वो जहाज़ का कंट्रोल संभाल सकें। द प्लेन क्रैश अबाउट 51 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से 51 किलोमीटर दूर ही तबाह कर हो गया। जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने देखा कि अब ये जहाज़ इंडिया में ले जाएगा बंदा, तो उससे पहले पहले उन्होंने फिर बजाय इससे कि जहाज़ को वापस मोड़ने की कोशिश करते, उन्होंने कोशिश की कि वहीं गिरा दिया जाए, और फिर वो गिर गया। बोथ राशिद एंड द इंस्ट्रक्टर वर किल्ड, राशिद और इंस्ट्रक्टर दोनों का इंतकाल हो गया इस प्रोसेस में। राशिद गेव हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, राशिद ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए। अगर ये जहाज़ अगवा करके ले जाते तो और तो कुछ नहीं होता, एक जहाज़ ही गया है ना, उससे क्या हुआ। लेकिन इस तरह से किसी मुल्क का जहाज़ उड़ा के किसी दूसरे मुल्क ले जाने से उस मुल्क की बेइज्जती होती है और बड़ी बदनामी होती है, तो राशिद मिन्हास ने इस बदनामी से बचाया हमारे मुल्क को। ही वॉज अवॉर्डेड दी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, दी निशान हैदर, उनको सबसे बड़ा तमगा नवाजा गया, जो मिलिट्री में सबसे बड़ा तमगा होता है निशान हैदर, वो उनको नवाजा गया। ही वॉज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू गेट दिस अवार्ड, वो सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र पाकिस्तानी थे जिनको ये अवार्ड मिला। द एयरफोर्स बेस एट खामरा वॉज रीनेम्ड PF बेस मिन्हास आफ्टर हिज डेथ। एयरफोर्स का एक बेस था जहाँ पे कि एयरफोर्स अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं, तो वो बेस कामरा एक इलाका है वहाँ था, उसका नाम रख दिया गया बाद में, रीनेम, उसको दोबारा नाम दिया गया क्या, PF बेस मिन्हास, राशिद मिन्हास के नाम पे, आफ्टर हिज डेथ, उनके इंतकाल के बाद। राशिद मिन्हास रोड एट कराची इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हिम, कराची में बहुत बड़ी सड़क है राशिद मिन्हास रोड, तो वो उन्हीं के नाम के ऊपर है। इट ऑल्सो नेम्ड इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हिम, वो भी उन्हीं के नाम पर है। In December 2003, the Pakistan Post printed a 2 rupee postage stamp with his picture on it. और पाकिस्तान में के जो पोस्ट ऑफिस हैं, ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो ऐसे मौके होते हैं जो बड़े यादगार मौके होते हैं, इन मौक़ों पे तस्वीरों के साथ स्टैम्प्स को छापते हैं। तो उन्होंने दिसंबर 2003 को राशिद मिन्हास के तस्वीर के साथ एक 2 रुपये वाली स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प जो है वो छापी थी। पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, पाकिस्तान को फ़ख्र है राशिद मिन्हास शहीद पर, उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानी पर। अच्छा जी, अब सवाल देखिए क्या है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का मतलब होता है कि देखना होता है कि आपको टेक्स्ट कितना समझ में आया। व्हाट हैपेंड ऑन दीज डेट्स, इन तारीखों को क्या हुआ था। 17 फरवरी 1951 को क्या हुआ था, राशिद मिन्हास वॉज बॉर्न, राशिद मिन्हास पैदा हुए थे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट में पीछे, वॉज बॉर्न, ये देखिए पीछे लिखी हुई है तफसील पूरी, है ना, वॉज बॉर्न। अच्छा, फिर क्या हुआ था, अगला सवाल क्या है। 20 अगस्त 1971 को क्या हुआ था, 1971 20 अगस्त को क्या हुआ था, ये देखिए। तो अब इसकी पूरी कहानी तो चल रही है, लेकिन 20 अगस्त को बिलाखिरकार क्या हुआ था, एंड में वो शहीद हो गए थे।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने तरफ से ज़्यादा अच्छे अल्फाज में, मैं आपको बताता हूँ। तो राशिद मिन्हास वॉज शहीद कर दिए गए थे तो हम कहेंगे, शहीद हो गए थे तो हम कहेंगे मार्टर्ड। मार्टायर्ड मार्टायर कहते हैं शहीद को, मार्टायर्ड का मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डिड राशिद मिन्हास लाइक? राशिद मिन्हास लाइक्ड, एम कैपिटल आएगा, सवाल में चूंकि डिड है तो इसलिए लाइक में बदल जाएगा। राशिद मिन्हास लाइक्ड स्टोरीज अबाउट प्लेन्स, एरोप्लेन्स। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट वाज हिज हॉबी? हिज हॉबी वाज टू कलेक्ट, hobby was to collect aeroplane models। ठीक है, पूरी बात वहाँ लिखी हुई है। What is T-33? T-33 is a plane, is an aeroplane। ठीक है। फिर why did राशिद get निशान हैदर? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है for his bravery and sacrifice। राशिद मिन्हास, राशिद गेट का पास्ट टेंस करेंगे क्योंकि सवाल में डेड है। राशिद गॉट निशाने हैदर फॉर हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और कुर्बानी के लिए। हाउ वॉज ही ऑनर्ड आफ्टर ही डाइड? तो ये 3 पॉइंट्स क्यों दिए मैं इन्होंने? क्योंकि 3 मुख्तलिफ बातें लिखनी हैं। तो ही वॉज गिवन निशान हैदर, और क्या मिला उनको क्या मिला? PAF बेस in camera was named after him। उनके नाम के ऊपर PPF बेस का नाम रखा गया। राशिद मिन्हास रोड इन कराची इज नेम्ड आफ्टर हिम, या वॉज नेम्ड आफ्टर हिम कर लें। है ना। और एक बात और लिख सकते हैं हम, पाकिस्तान पोस्ट issued a stamp with his picture, with his picture। ठीक है। तो मैंने 4 बातें बता दी, आप इसमें से कोई सी 3 लिख लीजिएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। व्हेन राशिद मिन्हास वाज अ लिटिल बॉय ही रेड स्टोरीज अबाउट, खुद लिखिए जनाब, ये तो बहुत आसान है, तो चैप्टर में से ही दिया हुआ है इन्होंने, तो अभी तो आप खुद लिख लीजिए। एंड कलेक्टेड डैश एरोप्लेन्स, पूरा चैप्टर में मौजूद है। ही वॉज बॉर्न इन डैश, यहाँ डेट आ जाएगी, या शहर का नाम भी आ सकता है, कराची। ही ज्वाइन द पाकिस्तान डैश फोर्स, कौन सी फोर्स ज्वाइन की थी, पूरा वहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये तो शाबाश, आप खुद कीजिए। एक्टिविटी है, वर्ड्स को मीनिंग के साथ बनाइए। हॉबी का मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप अपना वक्त गुजारने के लिए करते हैं। फेवरेट पास टाइम। सोलो का मतलब अकेले, मैंने बताया था आपको। हाईजैक का मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छीन के ले जाना, टेकन अवे बाय फोर्स। अवार्ड का मतलब कोई ऑनर दिया गया किसी को।
रीनेम का मतलब नाम बदल दिया गया। टेक ऑफ का मतलब जहाज़ ज़मीन को छोड़ देता है, जब हवा में उड़ता है तो टेक ऑफ होता है। ठीक है जी, ये भी आसान था, मैंने कर दिया आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गेट द निशान हैदर। ये आप खुद कीजिएगा प्लीज़, थोड़ी तो मेहनत आप करें। ज़रा अपने अम्मी अब्बू को हिलाएं जुलाएं, थोड़ा सा इंटरनेट देखें, उन साहब का नाम लिखिए जिनको सबसे पहले निशान हैदर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, उनके बारे में जाने कौन थे। ठीक है, और उनका नाम फिर यहाँ लिखिए। फिर स्टिकर लगाइए यहाँ पे निशान हैदर का। निशान हैदर का स्टिकर बना ला के ये मिल जाते हैं बड़े आराम से, किसी भी स्टेशनरी वाले से मिल जाते हैं, या आप इंटरनेट से उतार के उसकी तस्वीर प्रिंट आउट लेके भी चिपका सकते हैं। निशान हैदर की तस्वीर यहाँ चिपका दें, और जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने निशान हैदर रिसीव किया था उनकी तस्वीर यहाँ लगा दें। और मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर उनकी ज़िंदगी के बारे में जानिएगा, क्यों मिला था, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको निशान हैदर मिला हो। ठीक है, फिर प्रोफेशंस के बारे में बात हो रही है। प्रोफेशन यानी मुख्तलिफ पेशे। राशिद महनाज शहीद वॉज अ पायलट बाय प्रोफेशन। राशिद महनाज शहीद एक पेशे के हिसाब से पायलट थे। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस ज्वाइन विद लाइन्स प्रोफेशंस। ज्वाइन विद लाइन्स प्रोफेशंस विद मैचिंग पिक्चर्स टू शो हु डज व्हाट। नीचे प्रोफेशंस की पूरी तफसील है। अब बताइए कौन सा प्रोफेशन में क्या होता है। तो अब तस्वीरें मौजूद हैं, तो देखते हैं इन तस्वीरों को हम कैसे मिलाते हैं। मुश्किल नहीं लग रहा, थोड़ा सा तस्वीरें दूर दूर हैं और जो नीचे लिस्ट दी हुई है वो अलग है, तो आसान ये होगा कि हम इसके ऊपर लिख दें, ये अच्छा है। तो हु एम आई को पहले हम मैच कर लेते हैं, फिर तस्वीरों पे नाम लिखेंगे। आई टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। मैं तुम्हारे दांतों को सही करता हूँ। तो कौन सही करता है दांतों को? डेंटिस्ट जनाब। ये तो बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। आई सेल मीट। में गोश्त बेचता हूँ। गोश्त कौन बेचता है जी? बुचर बेचता है जी, जिसको हम उर्दू में कसाई कहते हैं। आई फ्लाई एरोप्लेन्स। ये तो आपको पता ही है, तो खुद लगाइएगा। आई मेक ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड एंड केक्स कौन बनाता है? बेकर बनाता है, बेकरी वाला। आई ग्रो क्रॉप्स। फार्मर फसलें उगाता है। आई टेक टू ट्राई टू क्योर यू व्हेन यू आर इल। मैं जब अब तक बीमार होते हैं तो आपको सही करने की कोशिश करता हूँ, वो डॉक्टर करता है। आई टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स। ये कौन करता है? ज़ू में करते हैं, ज़ू कीपर। आई डिफेंड माई कंट्री। आप बताइए कौन करता है? जी हाँ, सोल्जर करता है। आई टीच यू टू रीड। ओहो, ये बड़ा मुश्किल काम है, कौन पढ़ना सिखाता है आपको? एंड बी अ गुड सिटीजन। ओए हो, अच्छा शहरी बनना भी सिखाता है, ये पता नहीं कौन सिखाता होगा, खुद ही कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ अ टीचर, दिस इज़ अ बेकर, दिस इज़ दिस इज़ अ फार्मर, दिस इज़ अ सोल्जर, दिस इज़ ये दांत साफ करिए, डेंटिस्ट, दिस इज़ अ पायलट, एंड दिस वाज अब इसमें से कोई है? ये देखें, इसमें से तो कोई भी नहीं है। बेकर, डॉक्टर, फार्मर, पायलट, टीचर, डेंटिस्ट, बुचर, जूकीपर, सोल्जर। ये तो मुझे इंजीनियर लग रहा है जो घर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वर्ड्स टू लर्न। एनाग्राम्स। एनाग्राम्स एक गेम होता है, उसमें क्या करना होता है अभी आप देखिएगा। रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। पहले तो उनकी स्पेलिंग्स याद कर लें, इसका डिक्टेशन होगा। फिर मेक न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। देखें, एनाग्राम किस गेम को कहते हैं कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उस वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आप आगे पीछे करें तो आप कोई दूसरा वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब मीट को चेंज करना है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में। मीट को आगे पीछे करें तो मीट में टी है, ई है, ए है, एम है। अरे वाह, ये तो टीम बन गया। टीम एज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये हिंट दी हुई है इन्होंने कि चेंज करें तो किसमें। अर्थ को चेंज करें, जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है उसमें, तो वो क्या हो सकता है? सोचें सोचें। हमारे पास, सबके पास होता है और धड़कता भी है। HEART, हार्ट। हमारे जिस्म का हिस्सा। पैड को चेंज करें, जहाँ से पानी आता है, हम कहाँ से पानी लेते हैं? हम टैप में से पानी लेते हैं, नल। शोर को चेंज करें किसी जानवर में। बहुत मुश्किल सवाल है ये ना, ये बहुत मुश्किल सवाल है कि शोर किस में चेंज होगा।
ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। हम पढ़ते हैं पहले। माई मॉर्निंग रूटीन, सुबह के वक्त मेरा क्या मामूल होता है। माई नेम इज़ काशिफ, मेरा नाम काशिफ है। आर होम इज़ अ बिज़ी प्लेस इन द मॉर्निंग, हमारा घर सुबह के वक्त एक मसरूफ़ जगह होता है, मतलब बहुत हलचल होती है घर में। फादर एंड मदर गेट अप अर्ली, अम्मी अब्बू सुबह जल्दी उठते हैं। दे से देयर प्रेयर्स, वो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। दे वेक अप एट 6 o'clock, वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। मदर मेक्स ब्रेकफास्ट, अम्मी नाश्ता बनाती हैं। फादर गोज़ टू बाय थिंग्स टू ईट, अब्बू जाते हैं सुबह सुबह कुछ खाने का सामान लेके आते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह लाते होंगे, पापे लाते होंगे, अंडे लाते होंगे। माई सिस्टर मारिया एंड आई वॉश अप एंड से आवर प्रेयर्स, मैं और मेरी बहन, माई सिस्टर मारिया एंड आई, मेरी मेरी बहन मारिया और मैं, वॉश अप मुँह हाथ धोते हैं या नहाते धोते हैं, एंड से आवर प्रेयर्स, और अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं। देन वी गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर हम स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। वी ऑल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, हम सब नाश्ता साथ करते हैं। वी वॉक टू स्कूल, हम स्कूल पैदल जाते हैं। आवर स्कूल स्टार्ट एट 7:30, हमारा स्कूल 7:30 शुरू होता है। वी सी द राइजिंग सन एंड द फ्लाइंग बर्ड्स, और हम सूरज को तुलू होते हुए और परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं। कूल ब्रीज ब्लोज, एवरीवन इज़ हैप्पी, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सब खुश होते हैं। ठीक है। तो आप भी स्कूल जाते हुए इतना खुश होते हैं या नहीं? होना चाहिए ना, सीखने जा रहे हैं कितना सब कुछ। अब एक्टिविटी है, राइट डाउन 2 थिंग्स मदर काशिफ एंड मारिया डू एवरी मॉर्निंग। फादर जब उठते हैं तो वो जल्दी उठते हैं और चीज़ें लेके आते हैं। तो मदर क्या करती हैं? मदर ऑफर्स हर प्रेयर्स और मेक्स ब्रेकफास्ट। काशिफ और मारिया क्या करते हैं? ये भी ऑफर प्रेयर्स करते हैं, गो टू स्कूल करते हैं, है ना। और भी आपको जो लगता है वहाँ से उठा के लिख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिए यहाँ पे, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बताइए कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, कि बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स चमकते हैं क्या? नहीं भाई, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। मछलियाँ तैरती हैं। हवा चलती है, उड़ती है। सूरज चमकता है, और कुत्ता पता नहीं क्या करता है ना। बहुत मुश्किल है, तो हो ही नहीं सकेगा। हाँ। अच्छा जी, आसान आसान एक्टिविटी ने तो फटाफट एक दिन में मुझे तो लगता है कि आप पूरी बुक ख़त्म कर सकते हैं, इतनी आसान आसान लग रही है मुझे तो। राइट सम रूटीन एक्शन sentences on the blank line below. Follow the example sentences given in the bold lettering. जैसे कि इन्होंने कहा बर्ड्स फ्लाई, ऐसे छोटे छोटे से कुछ जुमले बना लें 5। ठीक है। विंड ब्लोज, सन शाइन्स। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में 5 जुमले बनाने हैं। मैं कोई 3 बना देता हूँ, 2 तो शाबाश आप खुद बनाइएगा। अच्छा, पीछे जो मौजूद हैं उनमें से कोशिश करें ना लिखें, कुछ और लिख लें। ठीक है। तो जैसे कि हम बनाते हैं रिवर फ्लोज, दरिया बहता है। और कुछ लोगों की नोज़ भी फ्लोज, कुछ लोगों की नाक भी बहती है ना। अच्छा, ये बनाइएगा नहीं, तो मजाक किया था मैंने। अच्छा, और क्या क्या जुमला बना सकते हैं हम? जैसे कि अ ड्राइवर ड्राइव्स, और फार्मर प्लोज, PLOUGHS, खेती हल चलाता है ना, किसान हल चलाता है। और भी आप इस तरह से 2 बातें और ढूंढ के लिखिए, कुछ लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में। टीचर टीचर्स ये मत लिखिएगा, मैं तो मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ताकि अपनी तरफ से भी लिखें ना भाई, सब कुछ मेरा बताया हुआ क्यों लिखेंगे। तो ये दो और आप पेशे या लोगों के या चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर एक्टिविटी 4 है, अपना रूटीन बताइए कि आप क्या करते हैं स्कूल से वापस आने के बाद। पहली बात हुई आई चेंज माई क्लोथ्स, आई चेंज माई क्लोथ्स।
उसके बाद क्या करते हैं, आई हैव माई लंच, आई डू माई होमवर्क, आई read the Holy Quran, I go out for play, I have my dinner, I go to sleep, I watch television। कितनी सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं, तो उसमें से आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो जो आप करते हो वो बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है जी, कुछ इन्होंने आपको एक्टिविटी दी है। पहले कह रहे हैं कि स्टोरी पढ़िए। A hungry dog stole a piece of meat। देखिए ये आउटलाइन है कि किसी ने किसी को कहा कि इस तरह की कहानी लिख दो ज़रा, और इस तरह की बातें उसमें होनी चाहिए। हंग्री डॉग होना चाहिए, स्टील्स अ पीस ऑफ मीट, वो कोई गोश्त का टुकड़ा चुरा लेता है, रन्स अवे भाग जाता है, क्रॉसेस अ ब्रिज, ब्रिज क्रॉस कर लेता है, पुल पार कर लेता है, सीज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखता है, देखें सीज देखता है, थिंक्स अनदर डॉग विद मीट, समझता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। शॉर्ट शॉर्ट करके किसी ने हिंट दिए हैं कि मुझे इस तरह की कहानी लिखवानी है। ट्राइज टू गेट द मीट, कोशिश करता है कि अपनी परछाई में से, अपनी रिफ्लेक्शन में से गोश्त हासिल कर सके। लूजेस हिज ओन, और मुंह खोलता है तो अपना ही गोश्त पानी में गिर जाता है। और मोरल इसमें आखिर में बताएंगे कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अब ये इन्होंने शॉर्ट वर्ड्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट की शक्ल में इन्होंने कुछ जुमले दिए हुए हैं। अब उसकी मदद से कहानी कैसे बनाई गई ये सीखें। तो देखें, ऊपर था हंग्री डॉग, अ हंग्री डॉग स्टील्स अ पीस ऑफ मीट, स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ बुचर्स शॉप, ये हमने कंप्लीट कर दिया। रन्स अवे, इट रैन अवे विद द मीट इन इट्स माउथ, ये हमने पूरा कर दिया। तो उसने, एक भूखे कुत्ते ने चुराया गोश्त का टुकड़ा एक कसाई की दुकान से, और वो भाग खड़ा हुआ, उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था, उसके साथ वो भाग निकला। फिर क्रॉसेस अ ब्रिज, तो हमने क्या किया, एज इट क्रॉसेस अ ब्रिज, जैसे ही वो दरिया, वो पुल पार कर रहा था, इट सॉ, देखें सीज इट्स रिफ्लेक्शन, तो वो देखता है अपने रिफ्लेक्शन में, यहाँ कर दिया उसने देखी, इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने अपनी रिफ्लेक्शन, अपना परछाई देखी पानी में। इट थॉट इट वॉज अनदर डॉग, थिंक्स अनदर डॉग विद मीट, इट थॉट इट वॉज अनदर डॉग विद मीट्स इन इट्स माउथ, वो समझा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त है। इट वॉन्टेड द अदर पीस ऑफ मीट ऑल्सो, उसको दूसरे गोश्त का टुकड़ा भी चाहिए था। इट ओपन इट्स माउथ एंड टू ग्रैब द अदर पीस ऑफ मीट, उसने अपना मुंह खोला दूसरे गोश्त का टुकड़ा लेने के लिए। द मीट इन इट्स माउथ फेल इन टू द वाटर एंड वॉज लॉस्ट, वो जो उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था वो पानी में गिर पड़ा और ज़ाया हो गया, खो गया। द डॉग रिमेन्ड हंग्री, कुत्ता भूखा रहा, और इसका मोरल है डोंट बी ग्रीडी, आपको लालच नहीं करनी चाहिए। तो देखें, हिंट्स की मदद से कहानी ऐसे लिखी जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं, अब आपको भी इनकी मदद से कहानी लिखनी है। ओहो, तो लेकिन गौर करें, इन्होंने ज़्यादा हिंट्स नहीं दिए, थोड़ा छोटा दिया है ताकि आप छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे जो हैं वो छोटी सी कहानी आसानी से लिख सकें। तो अब ये कहाँ लिखेंगे हम यहाँ कहीं बनाते हैं। यार सारी मैं लिख दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए छोड़ूंगा ज़रूर काम। विलेज बॉय वेयरिंग अ शर्ट, तो हम क्या कहेंगे, अ रेड शर्ट। देयर वॉज अ विलेज बॉय, देयर वॉज अ विलेज बॉय wearing a red shirt, who was wearing a red shirt। एक लड़का था गांव में जो सुर्ख रंग की कमीज पहने हुए था। Here's a loud bang, one day he, नहीं वन डे करना ठीक नहीं है, पहले ही हमने देयर वाज अ बॉय कर दिया ना। ही वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था। When, जब उसने क्या किया, he heard, he heard a loud bang, उसने एक बड़ा ज़ोरदार धमाका सुना।
BANG। ट्रेन ट्रैक ब्लोन अप। अब क्या हुआ कि ट्रेन का ट्रैक उड़ा दिया गया था। when he went, जब वो गया, कहाँ गया, आगे यहाँ लिख लेते हैं, in the direction of the sound, आवाज़ की तरफ वो जब गया तो ही saw, तो उसने देखा that the train tracks were blown। ट्रेन ट्रैक्स ने धमाके से उड़ा दिए थे। ये तकरीबी कारी की कार्रवाई होती है कि अगर ट्रेन ट्रैक्स उड़ा देंगे तो कोई ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो वो डी ट्रैक हो जाएगी और हादसे का शिकार हो जाएगी और लोग मरेंगे उसमें। Here's a train in the distance। Right then, उसी वक्त he heard a train coming। उसी वक्त उसने एक ट्रेन को आते हुए सुना। फिर runs towards the train with his shirt। He took off his shirt। अब आगे मैं ज़बानी बता देता हूँ। He took off his shirt and started running towards the train while waving his shirt। When the train stops, when the driver saw him coming on the tracks waving his shirt, he stopped the train। And then everyone saw that the tracks were blown and the train was saved by the brave boy। So the moral of the story is be alert। ठीक है, कुछ मैंने लिख दिया, कुछ मैंने ज़बानी बता दिया, ये आसानी से आप कर लेंगे, उम्मीद है आप। ठीक है, अब क्या करना है, पेपर ग्लाइडर यानी कागज़ का जहाज़ बनाइए और उसके स्टेप्स दिए हुए हैं भाई, उसको फॉलो करें। अपनी किताब में से मत फाड़िएगा, अपनी कॉपी में से ही मत फाड़िएगा, अपने पेरेंट या अपनी टीचर से कहिएगा कि मुझे एक रफ़ शीट ऑफ पेपर दें, उससे बनाइएगा प्लीज़। ठीक है, तो ये तो आसान सा काम है, तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो पता चला कि ये तो यूनिट ही ख़त्म हो गया। अरे वाह, तो यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको पूरा करें। मैंने जैसे आपसे कहा था, मुझे तो लगता है कि अगर आप चाहें एक ही दिन में पूरी बुक ख़त्म कर सकते हैं, तो ज़रा शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करें, फटाफट मूव करें और कोशिश करें कि इसको आप जल्दी से कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट लेसन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।